एक साधारण आदमी भी सारी दुनिया पर विजयी हो सकता है और एक आदमी यदि सारे जगत का सम्राट हो तो वह सारे जगत को गुलाम बना सकता है। परंतु यही आदमी स्वयं से हार जाता है जब उसे कोई रोग लग जाता है। आदमी की सत्ता, आदमी की सेना, आदमी का धन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रोग मानव के भीतर बैठे यमराज का नाम है। रावण शिव का सबसे बड़ा भक्त होकर भी हार गया, फिर एक साधारण आदमी की तो औकात ही क्या है। आदमी का मन शिव के मंदिर में भी भागता ही है। आदमी का मन शिव के मंदिर में भी रुकता ही कहाँ है। जो रुक जाए, जहाँ रुक जाए, जिस जगह रुक जाए वहीं शिवालय खड़ा हो जाता है, वहीं मंदिर खड़ा हो जाता है। इस रुकने की अवस्था का नाम ही ध्यान है। और जो स्वयं में स्वयं रुक जाता है उसके भीतर शिव प्रकट हो जाते हैं और यमराज का विनाश हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि शिव देवों के देव, महादेव, महाकाल। महाकाल तुम्हारे ठहरने की अवस्था का नाम है और यमराज तुम्हारे भागने की अवस्था का नाम है। और आदमी का मन, बुद्धि और अहंकार उसे भगा रहे हैं और यही आदमी की मृत्यु है। और आदमी किसी और से नहीं, स्वयं ही से हार जाता है। स्वयं ही से हारने का नाम यमराज है, स्वयं ही से हारने का नाम मृत्यु है। आत्मा यानी कि स्वयं का भाव, स्वयं ही का नाम आत्मा है। आत्मा का स्वभाव होता है आनंद। आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं होता है। सुख के विपरीत दुख होता है। एक पुरुष परमात्मा, सच्चित आनंद परमात्मा और परमात्मा का अंश आत्मा, संपूर्ण जगत मिलकर एक परमात्मा होता है। एकता में प्रेम, प्रेम में उत्सव, उत्सव से आनंद। हम सब अंश, अंश मन की माया में फंस जाता है। मैं, मेरा, तू, तेरा। अब अंश परमात्मा से टूट गया। यहीं पर सब स्वर्ग और नरक बनते और बिगड़ते हैं। स्वयं का भाव, स्वभाव। आत्मा का शाब्दिक अर्थ स्वयं यानी सेल्फ, श्वास यानी ब्रेथ या आंतरिक सार होता है। संस्कृत के अत यानी निरंतर चलने वाला या आप यानी व्याप्त होने वाला धातु से बने इस शब्द का अर्थ उस अजर अमर जीवन शक्ति या चेतन तत्व से है जो शरीर में व्याप्त होकर उसे जीवंत बनाता है। ये शरीर से भिन्न व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप है। आत्मा के मुख्य पहलू। व्युत्पत्ति, ये शब्द स्वयं का बोध कराने वाला है। शाश्वत, आत्मा सनातन, निराकार और ऊर्जा का रूप है। सार्वभौमिक, हिंदू धर्म में आत्मा को व्यक्तिगत स्व माना गया है जो सभी प्राणियों में वास करती है। जीवन का आधार, ये वो अमूर्त सत्ता है जिसके बिना शरीर मृत है, अर्थात ये शरीर को जीवन शक्ति प्रदान करती है। चेतना, ये ज्ञान, आनंद और प्रकाश स्वरूप मानी जाती है। सरल शब्दों में आत्मा शरीर को संचालित करने वाली वो अंदर की सांस या स्वयं है जो कभी नष्ट नहीं होती। स्वभाव को भूलना ही दुख है। बुरा समय आता है, आदमी बुरे समय के साथ एक हो जाता है। आदमी अच्छे के साथ एक हो जाता है, इसीलिए बुरे समय को कैसे छोड़ेगा। सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। सिक्के का एक ही पहलू होता है, दूसरा पहलू होता है स्वयं का भाव अर्थात स्वभाव। जरा अपने बचपन में जाइए और उसके भी पहले अपने जन्म पर जाइए। आप स्वास्थ्य लेकर पैदा हुए थे। आप बिना मन, बुद्धि, अहंकार के पैदा हुए थे। मन, बुद्धि, अहंकार तो मनुष्य स्वयं पैदा करता है और मनुष्य के द्वारा जो भी बनाया जाता है वो प्रकृति से उल्टा ही बनाया जाता है। आप अपने भोजन को देख लें, आपके भोजन में स्वाद होता है, स्वास्थ्य नहीं। इसीलिए तो आज हर घर में बीमारी है। आपका मन करता क्या है? चिंता। या तो मन अतीत से दुखी रहता है या भविष्य की चिंता से चिंतित रहता है। बुद्धि क्या करती है? फायदा हो तो खुश और नुकसान हो तो विलाप। और अहंकार क्या करता है? अमीर को गले लगाता है, चाहे वो अजनबी ही क्यों ना हो, और सगा भाई भी आ जाए, बड़ा भाई, और गरीब हो तो बड़े भाई को बैठने तक की नहीं कहता है। यही तो आदमी है। पर मन, बुद्धि, अहंकार से भी ऊपर एक चीज है, आत्मा कहते हैं। आत्मसम्मान, आत्मरक्षा, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्मप्रकाश, ये सभी शब्द स्वयं से जुड़े हैं। स्वयं को ही आत्मा कहते हैं। स्वयं के स्वभाव को आदमी भूल जाता है क्योंकि मन स्वयं को नहीं दूसरे को देखता है।
बुद्धि फायदा देखती है और दूसरा नहीं होगा तो अहंकार टिकेगा कहाँ। दूसरा नींव है अहंकार की इमारत को खड़ा रखने के लिए, पर स्वयं को आदमी भूल जाता है। इसी से दुख होता है। स्वयं की स्मृति बनी रहे तो स्वयं पर विश्वास, और विश्वास में ही प्रेम छिपा होता है। जीवन का अस्तित्व प्रेम के बिना नहीं हो सकता है, पर स्वयं पर ही आज आदमी को विश्वास नहीं। उसी से सब नर्क खड़े होते हैं। मन बुद्धि अहंकार के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा है। मन के साथ जुड़ता है मनोरोग, बुद्धि के साथ जुड़ता है जड़ बुद्धि, बुद्धिहीन, और अहंकार तो एकदम ही अकेला खड़ा है। दूसरे से मुक्त हो जाइए, जो प्रकृति है उसके हिस्सा हो जाएंगे। और प्रकृति क्या है? प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया है, यानी कि 5 तत्व मिलकर एक हो जाते हैं और जीवन का जन्म हो जाता है। जीवन का मूलाधार क्या है? अन्न। ठीक यही चीज आत्मा है। आत्मा यानी कि ध्यान स्वयं पर, मन यानी कि ध्यान दूसरों पर। इसी को तो राजनीति कहते हैं। और राजनीति में क्या होता है? सत्ता के लिए युद्ध। यही आदमी करता है। मन की राजनीति में आदमी जीता है। सत्ता मिल जाए तो राजा, न मिले तो युद्ध। स्वयं के साथ ही सब जुड़ा है, पर आदमी स्वयं से कटा हुआ जीता है। स्वयं से जो जुड़ जाए उसका नाम ही आत्मा, वही स्वभाव। और स्वभाव अपने में ही एक स्मृति है। दूसरे पर ध्यान हो तो स्मृति को याद रखना पड़ता है, और स्वयं पर ही ध्यान हो तो जो है वही स्मृति है। आत्मसम्मान, आत्मरक्षा, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्म प्रकाश। आत्म यानी सेल्फ से शुरू होने वाले हिंदी के कई सशक्त शब्द हैं जो व्यक्तित्व विकास और सकारात्मकता को दर्शाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं। आत्म से शुरू होने वाले महत्वपूर्ण शब्द: आत्म संयम, सेल्फ रिस्ट्रेंट; आत्म त्याग, सेल्फ सैक्रिफाइस; आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट; आत्म संतुष्ट, सेल्फ सैटिस्फाइड; आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल; आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन; आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस; आत्म करुणा, सेल्फ कंपैशन; आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस; आत्म विकास, सेल्फ डेवलपमेंट; आत्म चिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन; आत्म निशासन, सेल्फ डिसिप्लिन; आत्म परिचय, सेल्फ इंट्रोडक्शन; आत्म शक्ति, इनर स्ट्रेंथ; आत्म मंथन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। व्याख्या: ये शब्द आत्म यानी स्वयं से जुड़े हैं, जो आत्मविश्वास और व्यक्तिगत मूल्यों को दृढ़ करने में मदद करते हैं। आज की जो हमारी बातचीत है वो संजय सेठी के कुछ लेखों पर आधारित है। और ये लेख मतलब एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे मुश्किल सवाल से जूझते हैं। मैं कौन हूँ? हम यह आत्मा या स्व की अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। और ये लेख इसलिए दिलचस्प हैं क्योंकि ये कोई, आप कह सकते हैं, किताबी फिलॉसफी नहीं देते। ये सीधे सीधे हमारी रोजमर्रा की बेचैनी से, हमारे तनाव से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि सेठी के नजरिए से समझें कि ये आत्मा असल में है क्या। ये हमारे चंचल मन, हिसाब किताब करने वाली बुद्धि और दूसरों से तुलना करने वाले अहंकार से कैसे अलग है। और सबसे जरूरी सवाल जो आपने उठाया, हाँ, कि क्या इस सदियों पुरानी अवधारणा में आज की मानसिक शांति का कोई राज छिपा है। वो सही कहा। क्योंकि लेखों के हिसाब से अपने असली स्वरूप को, मतलब उसको भूल जाना ही सारे दुखों की जड़ है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं कि जब हम अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी पहचान, सब कुछ एक तरफ रख दें, तो पीछे बचता क्या है? हमारा वो असली स्वरूप क्या है? और यही सवाल हमें उस पहली सीढ़ी पर ले जाता है जहां हमें आत्मा शब्द को ही समझना होगा। हाँ, सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है। अक्सर हम इसे किसी बहुत रहस्यमयी चीज की तरह देखते हैं, है ना? बिल्कुल, जबकि लेखों के मुताबिक इसका मतलब बहुत ही स्वाभाविक है। आत्मा का शाब्दिक अर्थ है स्वयं मतलब सेल्फ, श्वास मतलब ब्रेथ या आंतरिक सार। अच्छा। ये संस्कृत के अत धातु से बना है, जिसका मतलब है जो लगातार चलता रहे, या फिर आप धातु से, जिसका मतलब है जो हर जगह मौजूद हो। अच्छा, तो ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की ही वो ऊर्जा है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, जैसे हमारी सांस, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। इसे शरीर से अलग, अजर अमर और निराकार ऊर्जा का रूप बताया गया है। ये वो चेतना है जो हर जीव में है, जो शरीर को चलाती है। सेठी के लेखों में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है, ये वो अंदर की सांस है जो कभी खत्म नहीं होती। अंदर की सांस जो कभी खत्म नहीं होती, ये सुनने में ही एक ठहराव सा महसूस होता है। आज की जो ये भागदौड़ वाली दुनिया है,
उसमें ये विचार ही अपने आप में बहुत ताकतवर है। और यहाँ एक और गहरा विचार सामने आता है। इन लेखों में आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो आनंद बताया गया है। आनंद? हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि आनंद सुख या खुशी मतलब हैप्पीनेस से बिल्कुल अलग है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इसको थोड़ा और खोलते हैं। सुख और आनंद में क्या अंतर है? देखिए, सुख का हमेशा एक विपरीत होता है, दुख। हाँ। अगर आपको प्रमोशन मिलने से सुख मिलता है तो नौकरी जाने का दुख भी होगा। सुख जो है वो बाहरी चीजों पर निर्भर है, पैसा, रिश्ते, सफलता। सही। लेकिन इन लेखों के अनुसार आनंद का कोई विपरीत नहीं होता। वो एक पूर्ण अवस्था है। वो किसी चीज के होने या ना होने पर निर्भर नहीं करती। वो बस है, वो हमारा स्वभाव है। ये सोचने वाली बात है। हम अपनी पूरी जिंदगी सुख की तलाश में बिता देते हैं और ये जानते हुए कि दुख उसका दूसरा पहलू है। वो साथ में आएगा ही। वो साथ आएगा ही। लेकिन ये विचार की एक ऐसी अवस्था है जो इस सुख दुख के चक्र से ही परे है, ये तो पूरे खेल को ही बदल देता है। यही इन लेखों का सार है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर हमारा मूल स्वभाव आनंद है तो हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? हाँ, कौन सी चीजें हैं जो इस पर पर्दा डाल देती हैं? बिल्कुल। और यहीं पर शायद मन, बुद्धि और अहंकार की भूमिका सामने आती है। सेठी इनकी और आत्मा के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचते हैं। और ये लकीर समझना बहुत जरूरी है। लेख कहते हैं कि हम बिना मन, बुद्धि और अहंकार के पैदा हुए थे। अच्छा? हम सिर्फ स्वास्थ्य और अपने मूल स्वभाव यानी आनंद के साथ पैदा हुए थे। ये तीनों चीजें, मन, बुद्धि, अहंकार, इंसान बाद में खुद बनाता है और अक्सर ये प्रकृति के खिलाफ होती हैं। मतलब ये हमारे असली स्वरूप पर चढ़ाई गई परतें हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए एक एक परत को हटाकर देखते हैं। सबसे पहले मन की, माइंड की बात करते हैं। स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? ये कैसे हमें हमारे केंद्र से दूर ले जाता है? सेठी के विश्लेषण के अनुसार मन की दो आदतें हैं। पहली, ये कभी वर्तमान में नहीं रहता। हाँ। या तो ये अतीत के दुखों और पछतावों में डूबा रहता है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा नहीं करना चाहिए था। या फिर भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो। वर्तमान का पल इसके हाथ से हमेशा फिसल जाता है, हमेशा। और दूसरी आदत क्या है? वो और भी खतरनाक है। इसका ध्यान कभी खुद पर नहीं होता, हमेशा दूसरों पर होता है। ओह, उसने क्या कहा, उसने क्या पहना, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे उससे बेहतर कैसे दिखना है। मतलब मन की पूरी दुनिया ही दूसरे पर टिकी है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या भविष्य की योजना बनाना या अतीत से सीखना हमेशा बुरा होता है? मतलब क्या ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है कि संतुलन कैसे बनाया जाए? देखिए, लेख ये नहीं कहते कि सोचना बंद कर दे। वो कह रहे हैं कि मन का स्वभाव ऐसा बन गया है कि वो हमें वर्तमान से उखाड़कर बाहर फेंक देता है। अच्छा। संतुलन तब है जब आप मन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें जब जरूरत हो। लेकिन हम मन के गुलाम बन गए हैं, वो हमें 24 घंटे भटका रहा है। आत्मा का मतलब है अपने केंद्र में वापस लौटना और मन को सिर्फ एक जरूरी काम के लिए इस्तेमाल करना। समझ गया। अब आते हैं बुद्धि पर, इंटेलेक्ट पर। उसका क्या रोल है? बुद्धि का काम और भी सीमित है। लेखों के अनुसार बुद्धि एक अकाउंटेंट की तरह है। अकाउंटेंट? हाँ, उसका सिर्फ एक काम है, फायदा और नुकसान देखना। हर रिश्ते, हर काम, हर बातचीत को वो इसी तराजू पर तोलती है। इससे मुझे क्या मिलेगा? इसमें मेरा क्या फायदा है? बिल्कुल। फायदा हुआ तो खुशी, नुकसान हुआ तो दुख। इसकी दुनिया बहुत छोटी और लेन देन पर आधारित है। और तीसरा, अहंकार, ईगो। ऐसा लगता है कि ये तो पूरी तरह से ही दूसरों पर निर्भर है। सही पकड़ा आपने। अगर दुनिया में कोई दूसरा इंसान ना हो तो शायद अहंकार भी नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही बात कही। सेठी के लेखों में कहा गया है कि अहंकार की इमारत की नींव ही दूसरा है। इसके बिना वो खड़ा ही नहीं रह सकता। इसका एक बहुत चुभने वाला उदाहरण दिया गया है। सोचिए, एक व्यक्ति है जो किसी पार्टी में एक अमीर प्रभावशाली अजनबी से बड़े उत्साह से मिलता है, उसे गले लगाता है। ठीक है। लेकिन जब उसका अपना कोई कम सफल रिश्तेदार दरवाजे पर आता है तो वो उसे नजरअंदाज कर देता है या बैठने तक को नहीं कहता। ये तो हम अपने आसपास अक्सर देखते हैं। हाँ, ये अहंकार का असली चेहरा है। उसकी सारी पहचान, उसका सारा मूल्य इस बात पर टिका है कि दूसरों की नजर में उसकी हैसियत क्या है। वो लगातार दूसरों से तुलना करता है और या तो खुद को बेहतर महसूस करता है या हीन। दोनों ही सूरतों में वो अपनी आत्मा से, अपने आनंद के स्वभाव से कोसों दूर है। तो मन हमें अतीत भविष्य में भटकाता है, बुद्धि फायदे नुकसान में उलझाती है और अहंकार दूसरों से तुलना करने में हमारी ऊर्जा खत्म कर देता है। बिल्कुल।
ये तीनों मिलकर हमें हमारे केंद्र से दूर कर देते हैं। और इन लेखों में एक और गहरी बात कही गई है। क्या? कि मनुष्य द्वारा बनाई गई हर चीज प्रकृति के विरुद्ध होती है। जैसे हमारे भोजन में स्वाद तो होता है पर स्वास्थ्य नहीं। ठीक वैसे ही मन, बुद्धि और अहंकार हमें थोड़े समय के लिए झूठी संतुष्टि तो दे सकते हैं, पर हमारे असली स्वभाव यानी आनंद से हमेशा दूर रखते हैं। यहीं पर मुझे एक शब्द ने बहुत चौंकाया। सेठी कहते हैं कि जब हमारा ध्यान दूसरों पर होता है तो उसे राजनीति कहते हैं। प्रत्याशित शब्द है, इसका क्या मतलब है? ये शब्द सच में चौंकाने वाला है, लेकिन अगर आप सोचें तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है। राजनीति में क्या होता है? सत्ता के लिए संघर्ष। हाँ, सत्ता के लिए, नियंत्रण के लिए, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार युद्ध और संघर्ष चलता है। दूसरों पर हावी होने की होड़ होती है। तो सेठी ये कह रहे हैं कि हमारा मन भी ठीक यही करता है। हमारे दिमाग के अंदर एक राजनीतिक जंग चल रही है। बिल्कुल, जब हमारा ध्यान दूसरों पर होता है तो मन यही करता है। चाहे वो दफ्तर में प्रमोशन की दौड़ हो, सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइक्स की चाहत हो, या परिवार में अपनी बात मनवाने की जिद हो। सही कहा, हम लगातार एक जंग के मैदान में जी रहे होते हैं। सत्ता मिल जाए तो खुद को राजा समझते हैं, ना मिले तो युद्ध करते हैं और दुखी होते हैं। यही दुख का चक्र है। और इसका उल्टा क्या है? अगर दूसरों पर ध्यान देना राजनीति है तो खुद पर ध्यान देना क्या है? लेखों के अनुसार जब ध्यान स्वयं पर होता है तो उसे ही आत्मा कहते हैं। अच्छा। तब कोई युद्ध नहीं होता, क्योंकि लड़ने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं। तब कोई तुलना नहीं होती, कोई फायदे नुकसान का हिसाब नहीं होता। तब सिर्फ अपने होने का एहसास होता है। बस। और जब ये एहसास होता है तब स्वयं की स्मृति बनी रहती है। हमें याद रहता है कि हम कौन हैं, कि हम ये शरीर, ये विचार, ये पद नहीं है, बल्कि वो आनंद स्वरूप आत्मा है। और जब ये स्मृति पक्की हो जाती है तो उससे आत्मविश्वास मतलब सेल्फ बिलीफ पैदा होता है। और सेठी एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन बनाते हैं। वो कहते हैं कि इसी विश्वास में प्रेम छिपा है। अच्छा। जब हमें खुद पर अटूट विश्वास होता है तभी हम दूसरों से सच्चा, बिना शर्त का प्रेम कर सकते हैं। ये बहुत गहरी बात है। अहंकार वाला प्रेम तो एक तरह का लेन देन होता है। बिल्कुल। तुम मेरे लिए ये करो तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। लेकिन आत्मा से उपजा प्रेम वो बस होता है क्योंकि वो खुद में पूरा होता है। ठीक यही बात है। अहंकार को दूसरों से मान्यता चाहिए, जबकि आत्मा को सिर्फ अपनी स्मृति। इसलिए लेख कहते हैं कि अपने स्वभाव में लौटना ही हर समस्या का इलाज है। जब हम स्वयं से जुड़ जाते हैं तो हम मन की राजनीति से हटकर प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं। हम आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस दार्शनिक विचार को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने के लिए सेठी उन शब्दों की ताकत पर जोर देते हैं जो आत्म से शुरू होते हैं। हाँ, ये सब मुझे बहुत व्यवहारिक और पसंद आया। और ये बहुत सार्थक भी है ना? भाषा हमारे सोचने के तरीके को दिशा देती है। आप गौर करें, आत्म से जुड़ा हर शब्द सकारात्मक और ताकत देने वाला है। जैसे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मज्ञान, आत्मनियंत्रण। ये सभी शब्द हमें हमारी अपनी अंदरूनी शक्ति की याद दिलाते हैं। जबकि मन, बुद्धि और अहंकार से अक्सर नकारात्मक चीजें जुड़ जाती हैं। जैसा कि लेखों में इशारा भी है, मन से मनोरोग जुड़ता है। बुद्धि से बुद्धिहीन या जड़ बुद्धि जैसे शब्द बनते हैं। और अहंकार तो अपने आप में एक नकारात्मक शब्द माना जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये दिखाता है कि हमारी भाषा में भी ये समझ छिपी हुई है कि स्वयं से जुड़ना मजबूती है और उससे कटना कमजोरी। लेखों में और भी कई शक्तिशाली शब्द दिए गए हैं। आत्मनिर्भर, आत्म जागरूकता, आत्म करुणा, आत्मचिंतन, आत्मानुशासन। हाँ, चलिए इनमें से एक दो को थोड़ा और समझते हैं। जैसे आत्म करुणा, सेल्फ कंपैशन। हाँ, ये आजकल बहुत चर्चित विषय है। और ये अहंकार की सोच के बिल्कुल विपरीत है। अहंकार क्या करता है? जब हमसे कोई गलती होती है तो वो हमें कोसता है, शर्मिंदा करता है, दूसरों से हमारी तुलना करता है। लेकिन आत्म करुणा का मतलब है कि हम खुद के प्रति दयालु हों। हम अपनी गलतियों और कमियों को स्वीकार करें, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी प्यारे दोस्त के लिए करते हैं। सही बात है। ये हमें बाहर से किसी की सहमति या तारीफ की जरूरत से आजाद करता है। और आत्मनिर्भर का क्या? सेल्फ रिलायंट, इसका मतलब सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना तो नहीं है ना? है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ इसका मतलब भावनात्मक और मानसिक रूप से आत्मनिर्भर होना है। अच्छा।
यानी अपनी खुशी, अपने सुकून, अपने आत्मसम्मान के लिए दूसरों पर निर्भर न होना। जब हम जानते हैं कि आनंद हमारा स्वभाव है तो हम उसे बाहर भीख की तरह नहीं मांगते। ये एक बहुत बड़ी आजादी है, बहुत बड़ी। तो ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने असली स्वरूप से दोबारा जुड़ने के रास्ते हैं, प्रैक्टिकल तरीके हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम संजय सेठी के इन लेखों का सार निकालें तो हमारी आज की ज्यादातर बेचैनी और अशांति का कारण वो बाहरी दुनिया पर यानी मन की राजनीति पर बहुत ज्यादा केंद्रित होना है। हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना कर रहे हैं, फायदे नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं और अतीत भविष्य की चिंताओं में डूबे हुए हैं। और इसका समाधान किसी बाहरी सफलता या वस्तु में नहीं है, बल्कि स्वयं की ओर वापसी की यात्रा में है। अपनी आत्मा, अपने आनंद के स्वभाव को फिर से खोजने में है। ये दूसरे से मुक्त होने की प्रक्रिया है ताकि हम स्वयं में स्थित हो सकें। ये मन, बुद्धि और अहंकार के बाहर मचे शोर से हटकर अपने अंदर की शांत और स्थिर सच्चाई की ओर एक बदलाव है। हाँ, जैसा कि सेठी के लेखों में कहा गया है, जब स्वयं की स्मृति बनी रहती है तो स्वयं पर विश्वास आता है। और उस विश्वास का अंतिम नतीजा प्रेम है, क्योंकि आत्मविश्वास में ही प्रेम निहित है और प्रेम के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं। तो यह यात्रा हमें सिर्फ आनंद तक ही नहीं बल्कि जीवन के सबसे जरूरी तत्व प्रेम तक भी पहुंचाती है। सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। इन लेखों में एक पंक्ति है कि मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजें प्रकृति के विपरीत होती हैं। यहाँ तक कि हमारे भोजन में स्वाद तो होता है पर स्वास्थ्य नहीं। ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है। अगर हमारी बाहरी रचनाएं, हमारे विचार, हमारे रिश्ते, हमारा काम, यहाँ तक कि हमारा भोजन हमारे आंतरिक स्वभाव से, हमारे आनंद से मेल नहीं खा रही हैं, तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा सचेत कदम उठाया जा सकता है जिससे हमारी कोई एक बाहरी क्रिया हमारे आंतरिक स्वभाव के साथ तालमेल में आ सके। जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा बदलाव हो, शायद बस 5 मिनट शांति से बैठना हो, या बिना किसी फायदे नुकसान के किसी की मदद करना हो। वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है? एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए। वह व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए व्यक्ति से पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कोई प्रश्न किए झट से अपनी थैली से पानी निकाला और उन्हें दे दिया। वृद्ध ने कृतज्ञ होकर जल पिया और फिर कहा, वत्स, मैं यमराज हूँ। आज तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है और मैं तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। यह सुनकर व्यक्ति का चेहरा सफेद पड़ गया, हृदय कांप उठा। डर के मारे उसके पांव लड़खड़ा गए। लेकिन यमराज बोले, डरो नहीं, क्योंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है। अतः मैं तुम्हें एक विशेष अवसर देना चाहता हूँ, तुम्हारी किस्मत बदलने का मौका। उन्होंने एक डायरी उसके हाथ में थमाई और कहा, इस डायरी में जो तुम लिखोगे वही सच हो जाएगा। तुम्हारे पास ठीक 5 मिनट का समय है। जितना चाहे लिख लो, पर ध्यान रहे केवल 5 मिनट। इसके बाद समय समाप्त हो जाएगा और डायरी मेरे पास लौट आएगी। व्यक्ति का भय थोड़ा कम हुआ। वह सोचने लगा, अब तो मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। उसने जल्दी जल्दी डायरी खोलनी शुरू की। पहला पृष्ठ देखा, वहां लिखा था, तुम्हारा पड़ोसी रामदीन कल लॉटरी जीतकर करोड़पति बनने वाला है। व्यक्ति को ईर्ष्या हुई। उसने लिखा, रामदीन की लॉटरी रद्द हो जाए, वह गरीब ही रहे। दूसरा पृष्ठ लिखा था, तुम्हारा मित्र रघु चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। व्यक्ति ने लिखा, रघु चुनाव हार जाए, उसे अपमान झेलना पड़े। तीसरा पृष्ठ, तुम्हारा छोटा भाई विदेश जाकर बड़ा व्यापारी बनने वाला है। व्यक्ति फिर लिखता है, वह कभी विदेश न जा पाए, नौकरी के लिए भटके। इस प्रकार वह एक एक कर पृष्ठ पलटता रहा और हर पन्ने पर दूसरों की खुशियां मिटाने लगा। उसका मन ईर्ष्या और द्वेष से भर गया था। अंत में उसने डायरी का अंतिम पृष्ठ खोला। यह उसका अपना पृष्ठ था, जहां लिखा था, अब तुम अपने जीवन का भविष्य तय कर सकते हो। वह मुस्कुराया, पेन उठाया, लेकिन तभी एक ठंडी सी आवाज आई, वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय समाप्त हो चुका है। यमराज ने धीरे से डायरी उसके हाथ से ले ली और कहा, तुमने अपने जीवन का सबसे कीमती समय दूसरों का बुरा सोचने में बर्बाद कर दिया। न स्वयं के लिए कुछ लिखा, न अपने जीवन को सुधारने की कोशिश की। यह अवसर तुम्हें ईश्वर ने दिया था, पर तुमने अपनी दुर्बुद्धि से उसे खो दिया। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। हे यमराज, एक मौका और दीजिए, बस एक बार। यमराज शांत स्वर में बोले,
वत्स, समय और अवसर दोनों यदि एक बार निकल जाएं तो फिर लौट कर नहीं आते। यही सत्य है, यही धर्म है। और फिर यमराज अदृश्य हो गए। समय अनमोल है, इसे सोच समझकर उपयोग करो। ईर्ष्या और द्वेष जीवन को नष्ट कर देते हैं। यदि ईश्वर तुम्हें कोई शक्ति या अवसर देता है तो उसका उपयोग अपने और दूसरों के कल्याण के लिए करो। दूसरों का बुरा चाहने से तुम्हारा भला नहीं होता। जो व्यक्ति अपने भाग्य को सुधारने की जगह दूसरों को गिराने में समय लगाता है, वह अंत में अपने हाथों अपनी ही हार लिख देता है। सच्चा मनुष्य वह है जो अवसर मिलते ही प्रकाश की ओर बढ़े, न कि अंधकार में दूसरों को ढकेलने लगे। If you like our channel, please subscribe, like, and share. Sanjay Sethi, Word Money.